चलिएगा, देखिएगा यहाँ तक तो हम आपसे बता दिए थे। सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। बात करेंगे संविधान सभा का गठन कब किया गया। संविधान सभा का गठन, है ना, जुलाई 1946 में जो है कि आपको संविधान सभा का गठन जो है कि आपको किया गया, है ना। इसमें शुरुआती समय में कितने सदस्य, शुरुआती समय में, है ना, 389। कितने थे? 389 जो है कि आपको सदस्य थे, 399। सही है ना। 389, 389। 389 जो है कि आपको सदस्य थे। बाद में चल के जो है कि आपको कितने सदस्य हो जाते हैं बाद दो में सौ चलकर? निन्यानवे 299। 299 जो है कि आपको सदस्य हो जाते हैं, जिसमें से कितने सदस्य के द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है? 284। दो सौ सर चौरासी उसके बाद सदस्यों ये के द्वारा जो है कि बढ़ता है आपको तो इधर हस्ताक्षर किधर 284। किया। जाता है सर? अच्छा, ये बढ़ता है 15 जी को। पाकिस्तान वाला। ये पाकिस्तान वाला जो ये जो है ना, बहुत सारा सदस्य जो है कि आपको नहीं आ पाते हैं, नहीं हस्ताक्षर कर पाते हैं, उस चीज के लिए जी सहमति नहीं बरकरार हो पाता है ना। और जो जी। 389 था ना, उसमें से जो है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच विभाजन होता है, तो जो है कि आपको चला जाता है उस साइड में, है ना। वही जो है कि आपको चला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, चलिएगा, चलिएगा, लिखिएगा अगला पॉइंट। अगला पॉइंट लिखना शुरू कीजिए इसी में। लैपटॉप चार्ज है ना? चार्ज नहीं, एक मिनट रुक जाइए, चार्जिंग में लगा दे। चलिएगा, लिखिएगा। भारतीय संघ में एक ऐसे, लिखते हैं यहां से। अगला पॉइंट वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा जहां से छूटा हुआ था, ठीक ना, लास्ट, ठीक ना। चलते हैं। भारतीय संघ, संघ में एक, संघ में एक को छोड़ दीजिए। भारतीय संघ में ऐसे सभी क्षेत्र, ऐसा सभी क्षेत्र शामिल होंगे होंगे जो जो उस समय, उस समय ब्रिटिश भारत में है। ब्रिटिश भारत में है। सर ये सब क्षेत्र कहाँ पे ऐसा होगा? के बाद क्या लिखे हैं? ऐसे सभी क्षेत्र शामिल होंगे जो उस समय ब्रिटिश भारत में है ना। ब्रिटिश ओ भारत ठीक। में है, जी या जी। दोनों से बाहर है, या दोनों से, दोनों से बाहर है, बाहर है। आगे लिखेगा, भारत के समस्त शक्तियां एवं प्राधिकार अंतिम रूप से भारत का जनता होगा। भारत के समस्त शक्तियों एवं प्राधिकार, प्राधिकारों को, प्राधिकार का अंतिम जो है कि आपको स्रोत जनता होगा, जनता होगा, जनता होगा। लिख लीजिएगा। चलिए प्राधिकार आगे का आज। मतलब क्या होता है सर? हाँ, क्या? प्राधिकार का मतलब क्या होता है? प्राधिकार मतलब शक्तियां, है ना, शक्तियां एवं उसके प्राधिकार, है ना, शक्तियों का अंतिम स्रोत क्या होगा? भारत की जनता जो है कि आपको होने वाली, ठीक ना, भारत की जनता होने वाली, है ना। चलेगा, हो गया। आगे चलते हैं, आगे लिखेगा। आगे लिखिए, बात हो गया यहाँ तक। जी हो गया। जी। चलिए आगे चलते हैं।
बीस के जिंदगी के चाले के डाले बीस के सेंटर वाले बना ना थी अभी इसके कॉलेज आज देता लगे बीस अभी मीटर या कॉलेज के चलेगा। अगला थोड़ा सुन लिखिएगा। लीजिए ये हिंदी मैथ क्या बोल रहे हैं? आवाज आ रहा है सर, इसीलिए बोले कि थोड़ा म्यूट कर दीजिए। और क्या बोले? नहीं, मेरे ही तरफ से आवाज आ रहा है, ठीक ना, इसीलिए, है ना, मेरे ही तरफ से आ रहा अच्छा, आपके तरफ से है। है। 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को क्या अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। किसको अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज को। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। पूछता है, बहुत बार प्रश्न पूछ लिया है, ठीक ना। अगला है 24 जनवरी 1950। इस दिन राष्ट्रीय गीत एवं गान को अपनाया गया। सर 2 दिन इसमें डेट बढ़ता है ना सर, कि दोनों एक ही दिन होगा? नहीं, कोई डेट नहीं बढ़ता है, इसीलिए इसीलिए बहुत गलती दिया है, इसीलिए कोई डेट नहीं बढ़ेगा। 24 जनवरी को दोनों होगा, राष्ट्रीय गीत भी होगा, राष्ट्रीय गान भी होगा, ठीक ना। और 24 जनवरी को एवं लिखिए, 24 जनवरी को ही राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना जाएगा। उसी दिन सर? हाँ बिल्कुल उसी दिन, 24 जनवरी को सर। बिल्कुल 24 जनवरी को चुना जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र बाबू को चुना जाएगा। 24 जनवरी को भारत के राजेंद्र बाबू को राष्ट्रपति के रूप में जो है कि आपको चुना जाएगा, चुना जाएगा, ठीक है। सर राजेंद्र ना होता है। हाँ तो राजेंद्र प्रसाद ने लिखे हैं। अरे हिंदी मिस्टेक होगा तो छोड़ दीजिएगा, हमको हिंदी भी नहीं उतना आता, थोड़ा बहुत कम में आता समझिएगा नहीं, उतना से क्या। है ना। बोल रहे हैं, ठीक ना, बोल रहे हैं, बातों पर ध्यान दीजिए, है ना। पढ़ाई कीजिए ना, उतना तो समझ में आ ही रहा है। राजेंद्र लिखा है कि क्या लिखा है, झूठ मूठ के ये कर रहे हैं आप लोग। सब चीज खराब गड़बड़े है मेरा, समझे, कुछ चीज ठीक नहीं है, इसीलिए। नहीं सर, आपका सब कुछ सही है। अरे कुछ ठीक नहीं। चलिएगा आगे चलते हैं, है ना, आगे चलते हैं। हो गया ना, यहाँ तक हुआ? जी हो गया। अच्छा चलिए आगे चलते अच्छा, हैं। 22 अगस्त को क्या हुआ था? 22 अगस्त 1947? मिस कर रही हूँ। 22 अगस्त 1947। 22 अगस्त को ऐसा कोई घटना नहीं है 22 अगस्त के दिन का, है ना। प्रारूप समिति का गठन हुआ था। अच्छा, तो 29 प्रारूप अगस्त। समिति जब वो ड्राफ्टिंग 29 कमीशन आएंगे तब अगस्त ना था, होगा। वो 29 तो 29 अगस्त। अगस्त आ अगस्त है जाएगा। सर। 29 अगस्त 1947 जी। होगा प्रारूप समिति, है ना। 29 अगस्त को होगा प्रारूप समिति का गठन होगा। 22 तारीख को ऐसा घटना याद नहीं आ रहा है ना, 29 अगस्त को प्रारूप याद नहीं। समिति का गठन। हाँ 22 जनवरी तो हुआ था, 22 जनवरी तो याद है, जो 22 जनवरी लिखवा दिए ऊपर में, है ना, उसका तो नहीं याद। चलिए आगे आते हैं, लिखिएगा। संविधान निर्माण करने में संविधान निर्माण करने में लगा समय 2 वर्ष 11 माह, कितना दिन? 18 दिन। 18 दिन, सही है। 18 दिन जो है कि आपको लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का जो है कि आपको संविधान में जो है कि आपको निर्माण करने में जो है कि आपको लगा हुआ था, ठीक है। आगे जी। चलते हैं, आगे चलते हैं। पानी भी सर उस समय लगा था ना? पैसा कितना लगा था सर लगभग? पैसा लगा था उस समय, कितना पैसा था? 64 64 लाख। लाख 1 करोड़ सर।
लाख आग लगा था। रुपया रुपया हाँ संविधान बनाने में लगा था में अच्छा सर, लेबर लगा कितना थे? 20,000। है लेबर संविधान बनाने में लेबर का कौन काम है लेबर कथी करेगा यहाँ पे संविधान का निर्माण करने में 20 लाख होंगे सर। मजदूर मजदूर जो लगेगा ए, वो निर्माण करने में नहीं लगेगा। संविधान तीन से चार कितना अरे संविधान डॉक्यूमेंट है जो भारत का संविधान पढ़ते हैं वो संविधान है पढ़ा लिखा आदमी बनाएगा लेबर मजदूर बनाएगा तो संसद भवन पे चले गए होंगे। आप संसद भवन पे चल गए है ना यहाँ संविधान का निर्माण करवा अच्छा रहे हैं सॉरी सर। संविधान दस्तावेज ठीक ना दस्तावेज सॉरी सॉरी। करण जी बहुत ज्यादा घूमते हैं इधर उधर। हम्म, हंसियो आ जाता है कि लेबर कितना लगा था भाई लेबर क्या लगेगा इसको निर्माण में है ना चलिए आगे तो अगले प्रश्न पे आते हैं संविधान को आंशिक रूप से कब लागू किया गया था 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया लिखिएगा एग्जाम्पल में अनुच्छेद ये अंगीकृत यही होता है सर। नहीं वो जो है ना वो जो है कि आपको हाँ ये जो है कि आपको अंगीकृत जो है कि आपको इसी दिन कर लिया गया लेकिन पूर्ण रूप से लागू की बात करेंगे ना तो वो 26 जो है कि आपको जनवरी 1900 कब 50 को लागू हुआ था 1950 को जो है कि आपको लागू हुआ था है ना 26 नवंबर 1949 को जब लागू हुआ था इस अनुच्छेद लिख लीजिएगा पूछता है कि इसकी संख्या क्या है अनुच्छेद संख्या 5 6 7 8 9 60 324 324 360 360 366 366 367 367 379 379 380 380 का 388 388 का 391 है ना 392 92 के बाद फिर 93 93 के बाद फिर 94 जोड़िए तो क्या गो है था या नहीं था? 16 ही था ना। नहीं जोड़िए ना 360 होगा ना 360 कहाँ है 360 होगा 360 शायद 360 नहीं नहीं। था क्या 1 नहीं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एक 17 है ना 17 को हो गया 360 नहीं हो। ओ 16 360 था। नहीं हाँ हाँ ठीक है 360 नहीं होगा ये गलती लिखा है टोटल कितना हो जाएगा टोटल 16 को अनुच्छेद लागू हुआ था टोटल हाँ ये सब मैटर 26 नवंबर वाला है ये सब जो है कि मैटर किसका है 26 नवंबर का ही सब मैटर है ना ये सब 26 नवंबर का मैटर है ना छब्बीस नवंबर का जो है कि सब मैटर ठीक है आगे चले जी सर। लेकिन पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था पूर्ण रूप से लागू 50 में 1950 को लागू हुआ था है ना जी। लिखिएगा प्रमुख समितियां हेडिंग मार दीजिए प्रमुख समितियां प्रमुख समिति
हो गया। पहला समिति का नाम लिखिएगा, संघ शक्ति समिति। शक्ति समिति किसके हाथ में था? संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी के हाथ में। दूसरा की बात करेंगे, संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति ये किसके हाथों में था? इन्हीं के। भीमराव अम्बेडकर। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल सेम ही हो नेहरू जाएगा, सर। ठीक ना? जवाहरलाल नेहरू, ठीक ना? ये भी जवाहरलाल नेहरू ही था, ठीक ना? तीसरा, प्रांतीय संविधान समिति। ये होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। है सरदार पटेल। चौथा का बात करेंगे, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधित समिति। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक 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 मूल अधिकार एवं जो है कि आपको अल्पसंख्यक संबंधित समिति समिति ये किनके पास था? सरदार पटेल के पास, ठीक है। पांचवा है मूल अधिकार उप समिति। मूल अधिकार उप समिति। मूल अधिकार उप समिति की बात करेंगे, जेबी कृपलानी। कृपलानी था, ठीक ना? अब आते हैं अल्पसंख्यक उप समिति। अल्पसंख्यक उप समिति की बात राजेंद्र प्रसाद को नहीं, एस.सी. मुखर्जी। ठीक है अल्पसंख्यक समिति। शायद झंडा समिति वो थे शायद। हाँ आ रहे हैं संचालन समिति। और आपका आएगा कौन? राजेंद्र प्रसाद। झंडा संचालन समिति। हाँ अभी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति। राष्ट्रीय ध्वज एवं तदर्थ समिति, ये भी कौन हो जाएंगे? राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ए सर जी कहीं किसी ना बजाय कहीं जेपी की प्लानिंग गलत दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है ना? मूल संविधान के अगर लक्ष्मीकांत को देखिएगा तो ये राजेंद्र प्रसाद के हाथों में, ठीक ना? हरीश चंद्र मुखर्जी है ना, गलत दिया हुआ है। बहुत सारे में हम भी पढ़े हैं, है ना? गलत दिया हुआ है। वही तो हम भी कह रहे हैं कि हम भी बहुत जगह पढ़े हैं। कभी भी सवाल में राजेंद्र प्रसाद वाला पूछता है, एस.सी. मुखर्जी वाला नहीं पूछता है ना? क्या कि यही है मूल क्वेश्चन, यही है तो यही ना पूछेगा, दूसरा नहीं पूछता है ना? आगे चलते हैं 9 नंबर। हाँ कौन सा? प्रक्रिया नियम समिति। प्रक्रिया नियम समिति, चलिए वो लिख देते हैं, प्रक्रिया नियम समिति। स्टॉक समिति। एक और कौन था? राष्ट्रीय ध्वज एवं तदर्थ समिति। हाँ तो ये राजेंद्र प्रसाद। बिल एवं स्टॉक समिति, राजेंद्र प्रसाद।
11। बंदी समिति भी था। सदन समिति वही लिखा है जो पूछता है, इसे तो बहुत सारा समिति है ना। सुनिए ना, सॉरी, जितना नहीं लिखवा देखी रहे हैं थी। नीचे ये सब कोई राजेंद्र पूछे प्रसाद। वैसे आपको सही लगता है वही लिखेंगे। हाँ, ये चारों राजेंद्र प्रसाद का है, ये चारों का चारों राजेंद्र प्रसाद का है, जहाँ डॉट डॉट मार दिया गया है राजेंद्र बाबू का। ठीक ना। ठीक है, प्रक्रिया नियम चलिएगा। समिति, बिल। प्रक्रिया नियम समिति, बिल क्या लिखे बिल सर? एवं 10 स्टॉक नंबर समिति। बिल एम स्टॉक। स्टॉक समिति राजेंद्र प्रसाद। अच्छा ठीक है। सदन समिति के हेड कौन थे? सदन समिति 18वीं सीतारमैया। 18वीं सीतारमैया। अगला, संविधान सभा के कार्य संबंधित समिति, ये किसके पास था? जीवी माहौल। जीबी मौलंकर के पास। मावलंकर मावलंकर के पास था। ठीक ना, जीबी मावलंकर के पास था। हो गया ना, आगे चलते हैं। समिति पटाभी सीतारमैया है सर। हाँ, अब बोलिए कौन बोल रहा था जोड़ना है, बोलिए। हो गया आप है। प्रारूप समिति तो उसका तो अलगे चलेंगे, उसका तो अलगे चलेंगे, पूरा वो अलगे चलेगा। उसके अलावा बताइए कोई जोड़ना है? वो अलगे चलेगा पूरा, एकदम प्रारूप समिति अलगे चलेगा, है ना। वो तो ड्राफ्टिंग कमीशन एगो अलगे पॉइंटे होगा, है ना। हो गया ना, अब कोई नहीं बचा। एक प्रारूप समिति वाला लिखा है भीमराव अम्बेडकर। हाँ, तो वो अभी जस्ट लिखाने ही वाला है, वो पूरा का पूरा सीरियल चलेगा प्रारूप समिति, यहाँ तक हो चुका है। चलिए आगे लिखिएगा, हेडिंग मार लीजिए प्रारूप समिति, वही चल ही रहे हैं। है ना, इसी को क्या कहते हैं? ड्राफ्टिंग कमीशन कहते हैं। तो थोड़ा सा नीचे कीजिए ना, हल्का थोड़ा सा। ठीक कर देते हैं, लीजिए छापिए जल्दी से। ठीक है, ठीक हो जे बी मावलंकर। गया सर। हो गया ना। प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमीशन के बारे में चर्चा करेंगे अब, सुनते रहिएगा ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। सबसे पहले इसका गठन की बात कर लेते हैं। ड्राफ्टिंग कमीशन का गठन कब हुआ था, है ना। गठन गठन कब हुआ था इसका? 1947 को। 29 अगस्त 1947 को इसका जो है कि आपको गठन किया गया था ड्राफ्टिंग कमीशन का। ठीक है ना। 29 अगस्त 1947 को जो है कि आपको ड्राफ्टिंग कमीशन का जो है कि आपको गठन जो है कि आपको कर दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके अध्यक्ष की बात करेंगे। अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। सदस्य के नामों की चर्चा कर लेते हैं अब, है ना। सदस्य के नामों की चर्चा कर लेते हैं। चलिएगा, B.R. अम्बेडकर तो अध्यक्ष हो गया। उसके बाद जो है कि इसमें पहला सदस्य में लिखिएगा, पहला, ये तो पहला तो ये होगा, दूसरा नंबर का लिखिएगा, दूसरा N. गोपाल स्वामी अयंगर। गोपाल स्वामी
आयंगर। ठीक है। तीसरा, हाँ सदस्य। अब इसके बाद ये अध्यक्ष हो गए B.R. अम्बेडकर। अब इसके बाद जो भी नीचे आएगा सब सदस्य आएगा, ठीक ना, है ना। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। एन गोपाल है। एन गोपाल स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा हेलो। स्वामी अय्यर। हाँ नामी नहीं है बोले एन गोपाल इनका कृष्णा। नाम ही है। एन हाँ, कोई। एन जो है कि आपको टाइटल है, एन गोपाल स्वामी अय्यर, है ना, कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथा की बात करेंगे K.M. मुंशी। K.M. मुंशी। पांचवा की बात करेंगे N. माधवराव। ये किसके मृत्यु के बाद N. माधवराव आए थे? अरे कोई एक BL मित्रा। कोई ये था ना सर जी, क्या बोला जाता है, BL मित्रा। कोई क्या था जी। TBL मित्तल के स्थान पर आए थे। हाँ सीरियल मित्तल। TBL मित्तल के स्थान पे कौन आए थे? इनके स्थान पे आए थे, है ना, N. माधवराव आए थे, ठीक ना, N. माधवराव आए थे। बीएल मित्रा थे। बीएल अरे मित्रा में बीएल मित्रा थे मैडम हमको। नहीं नहीं TBL नहीं, नहीं नहीं आपको मालूम है लास्ट वाला। टी एन कृष्णाचार्य। माधव राव आए थे। एन माधव आए थे। डीपी खेतान के मृत्यु के बाद टी कृष्णाचार्य आए थे। ये वो तो बीएल ठीक है है मित्रा ना। होगा। BL मित्तला। बी होगा कि टी होगा सर? टी नहीं होगा, वो रुके चेक टी कर लो। कृष्ण मत। BL मित्रा, पूरा ठीक। नाम लिखवा मित्तल देखा दीजिए है, सर, नहीं तो टीबीएल BL में मित्तल। घबरा जाएंगे। लिख दीजिए सिन्हा भैया। BL मित्रा, है ना, BL मित्रा है। और एक और आएंगे, DP खेतान के मृत्यु के बाद कौन आएंगे? TT कृष्णचारी। TT कृष्णाचारी। इसके मृत्यु पर DP खेतान के मृत्यु पर जो है कि आपको आएंगे। ये सबका मृत्यु हो गया था। मृत्यु मृत्यु होने पर आया था। ये दोनों का मृत्यु, हाँ, TT कृष्णाचारी, कृष्णमाचारी है, ठीक है। ठीक, हो गया ना। जी। अरे एक और था ना, मोहम्मद सादुल्लाह। एगो सादुल्लाह भी तो का छूट अभी, गया ना। हाँ अभी आएगा, अभी सातवां का अभी कहाँ अभी नाम लिखे हैं, अभी लिखेंगे तब ना सातवां। इसीलिए लोग ना चिल्लाने लगे। बता लिख दीजिए। मोहम्मद आओ मोहम्मद सदाउतुल्लाह, ठीक ना। ठीक, हो गया 7 सदस्य। जी। अब जरा बताइए, 7 सदस्य तो हो गया ये, है ना। इसकी स्थापना भी हो गई। नोट डालिएगा, नोट डाल के वो बात लिखिएगा यहाँ पे, नोट डाल के एक बात लिखिएगा। B.R. अम्बेडकर संविधान सभा में निर्वाचन। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन पहले कल से हुआ था। बंगाल प्रांत से हुआ था।
उसके बाद महाराष्ट्र में प्रांत से हुआ था, डबल मारा बाद गया। में बाद में यह बाद में यह बाद में यह बम्बई से चुन के आए। बाद में यह नहीं, बाद में नहीं, विभाजन के बाद, है ना, विभाजन लिखे थे जी, बाद में। वहाँ विभाजन हाँ लिखे, हाँ विभाजन लिखे। विभाजन कर देते हैं, हुआ था। हम्म। लेकिन लेकिन विभाजन के बाद यह बम्बई से चुनकर आए थे। ठीक है, बम्बई से चुन के आए थे। पहले तो इनका हो गया कहाँ से, बंगाल से निर्वाचन हो गया, लेकिन जब विभाजन हो गया उसके बाद इनका चुनाव कहाँ से हुआ, तो इनका विभाजन के बाद जो है कि आपको बम्बई से ये चुन के जो है कि आपको आए थे, बम्बई से चुन के आए थे। ठीक है। बोलिए। 5वीं और 6ठी अनुसूची के बारे में बताएंगे थोड़ा सा। अच्छा, 5वीं और 6ठी अनुसूची, अभी आज अनुसूची पे भी हो सके तो चर्चा हो ही किन जाएगा, करता है ना। आज हो सके तो जी। अनुसूची पे भी चर्चा हो ही जाएगी, है ना, टेंशन ना रहिए, हो जाएगा चर्चा, है ना। अनुसूची पे भी चर्चा कर ही लेंगे आज। और वहाँ ये भी लिख दीजिए सिन्हा भैया कि प्रारूप बोलिए ना। समिति, हाँ प्रारूप समिति जो है संविधान में कब अपनी रिपोर्ट पेश की थी, तो 21 फरवरी 1948। 21 क्या अगस्त 21 नहीं, फरवरी? 21 फरवरी 29 1948। अगस्त 1947 न। एक अरे मिनट गठन सर, हुआ था उस दिन, गठन हाँ। हुआ था 29 अगस्त रिपोर्ट प्रस्तुत संविधान में। डेट बताइए। 21 फरवरी 1948 लिख दीजिए, 21 फरवरी 21 फरवरी 1948 को। ठीक, हाँ ठीक है ना। अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में जो है ना, देखिएगा केवल और केवल किसकी चर्चा की गई है, अनुसूचित जनजाति की चर्चा की गई है, अनुसूचित जाति की चर्चा नहीं की गई है। ठीक ना, बहुत सारे बुकों में अनुसूचित जाति के बारे में चर्चा किया गया है, लेकिन वो गलत है। केवल और केवल किसमें, अनुसूचित जनजाति की चर्चा जो है कि आपको की गई है। ठीक है, दोनों जगह पे, 5 में भी और 6 में भी। ठीक है, था ना। हाँ किसमें, और 69 वाले में 6ठी अनुसूची में 69 कहता में, हाँ। है कि असम, मेघालय और त्रिपुरा के मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए मतलब शासन और प्रशासन जो भी है जिस प्रकार का व्यवस्था किया गया है। और 5 शेड्यूल में ट्राइब और शेड्यूल कास्ट नहीं है, केवल और केवल केवल जनजाति है, मतलब कि ट्राइब्स के बारे में है, कास्ट के बारे में हाँ कहीं तो चर्चा नहीं, है ना। शेड्यूल कास्ट मतलब अनुसूचित जाति हुआ, शेड्यूल ट्राइब एसटी मतलब एसटी हो गए, और क्या जनजाति हुआ, जो जनजाति हुआ। अनुसूचित ठीक ना, जनजाति कहते सुनिए, तो हैं। वही तो यहाँ पे तो तो उनके वही तो सवाल प्रशासन से उत्पन्न है होता है, शायद। वही तो सवाल उत्पन्न होता है, क्या होता है दोनों में क्लियर कर लेते हैं। पहले तो यहाँ जाति क्लियर करेंगे, जाति क्लियर करना है, कहीं भी एससी नहीं है, सब जगह एसटी की चर्चा है सबसे पहला। 5वीं में क्या बोलता है, 5वीं में बोलता है कि पूरा भारत क्षेत्र में, पूरा भारत क्षेत्र में जो है कि एसटी के प्रशासन के बारे में संबंधित है, और उसमें से भी 4 गो राज्य जहाँ पे एक छत्र जो है कि आपको बताया गया है, जिसमें कौन कौन राज्य है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। इसमें एससी का जो सॉरी एसटी का जो है कि आपको बृहद पैमाने पे जो है कि आपको शासन प्रशासन के व्यवस्था के बारे में जो है कि आपको बताया गया है, क्या अनुसूचित 6 में जो है कि आपको बताया गया है। केवल अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति की कहीं चर्चा नहीं। ठीक ना, कहीं चर्चा नहीं। ओके। 6ठी अनुसूची में सर जी सिर्फ राज्य की जनजाति के क्षेत्र के प्रशासन के बारे में जानकारी। हाँ वो 4 गो राज्य जो सफिशिएंट नाम जो दिया हुआ है, उसी 4 गो राज्य। और इसमें 5वीं में जो बोला गया है ना, पूरा भारत के ऑल ओवर भारत में जो भी राज्य में एसटी जो है कि निवास करती है, उसके बारे में बताया गया। ठीक ना, अंतर यही है दोनों, अंतर दोनों में यही। 5वां में है कि अनुसूचित जनजाति, ठीक है ना, हाँ, और उसके बारे में है। चलिए हो गया, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं।
पांच एक बार repeat कीजिएगा तो क्या लिखे हैं? 5 में पूरे भारतवर्ष में अनुसूचित जनजाति के बारे में प्रावधान किया गया है, और 6 में पूर्वोत्तर भारत के 4 गो राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और असम मेघालय मिजोरम में जो है कि त्रिपुरा आपको मिजोरम। एसटी के बारे में जो है कि आपको विशेष प्रावधान जो है कि आपको किया गया है। इसका ठीक है, ट्रिक है अमेत्री, अमेत्री इसका ट्रिक है। अमेत्री, एटीएम भी है, ATMM। ए से हो गया असम हो गया, टी से त्रिपुरा हो गया, एम से मिजोरम हो गया, एम से मणिपुर हो गया, हाँ है ना। आगे हाँ चलते हाँ। हैं, है ना, आगे चलते हैं। तो नहीं ठीक, लीजिए, कर दिए। 5 नंबर से सर, 5 नंबर तक लिखा है, 5 नंबर तक। 5 नंबर तक लिखे हैं, जल्दी जल्दी मारिए, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट। एक मिनट। हाँ फिर ऊपर बढ़ाइए, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, बढ़ा तो दिए, अब कहाँ कुछ लिखे हैं इसके हाँ बाद। हो गया, लास्ट है बस इतना। हाँ हो, ठीक है ठीक। है ना, आगे चलते हैं, चलेगा। तो लिखिएगा यहाँ पे प्रस्तावना संविधान में लागू कब किया गया था इसको? 76 में ना सर जी, 42वां संविधान 26 संशोधन। जनवरी 1950। अरे वो तो एकमात्र संशोधन हुआ है प्रस्तावना में, जो 42वां हुआ है, ठीक ना, ठीक है है ना, ठीक है। एकमात्र संशोधन हुआ है। हाँ हाँ ठीक। आगे लिखिएगा, भारतीय संविधान का पिता संविधान का पिता या आधुनिक भारत का मनु की संज्ञा किसे दिया गया है? B.R. अम्बेडकर को दिया गया है, ठीक ना, B.R. अम्बेडकर को जो है कि आपको दिया गया है, ठीक है। लिखिएगा आगे, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या। चेक कीजिए ना, छूट गया है मेरा। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 था। कितना था? 15 था। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 जो है कि आपको महिलाएं थी। हाँ, 15 जो है कि आपको महिलाएं थी, है ना। नाम कभी नहीं पूछता है, इसलिए नहीं लिखाना जो है कि आपको लाजमी है, ठीक ना। ऐसे नाम सुन लीजिएगा, अम्मू जो है कि स्वामीनाथन, हंसा मेहता, पूर्णिमा बनर्जी, सुचिता कृपलानी, है ना, यक्ष यानी जो है कि आपको बेनू नंदी, कमला चौधरी, राजकुमारी अमृता कौर, विजया लक्ष्मी पंडित, लीला राय, रेणुका राय, है ना। उसके बाद जो है कि मक्स रानी, सरोजनी नायडू, मालती चौधरी, दुर्गाबाई देशमुख, बेगम एजाज रसूल, है ना। ये सब जो है कि आपको थी, जिसमें से एकमात्र पूछा गया प्रश्न था कि इसमें से जो है कि आपको मुस्लिम कौन थी जो संविधान सभा के महिला सदस्य में थी? तो यही थी बेगम एजाज रसूल। कौन थी? बेगम एजाज रसूल, ठीक ना, मुस्लिम महिला सदस्य थी। मुस्लिम महिला बेगम सदस्य। बेगम एजाज रसूल, है ना। नोट में यहाँ मार दीजिए, वो नोट लिख के मार दीजिए। पूछा हुआ प्रश्न है, बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी, ठीक है, मुस्लिम महिला सदस्य थी, ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान
विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक ना? लिखित संविधान है। वर्तमान में कितने भाग हैं? वर्तमान में 22 भाग। 22 भाग। अनुसूची कितना? 12 था। और अनुच्छेद कितना? 395 लिखिए। 395, ठीक है। और भारतीय संविधान में अधिकांश हिस्सा कौन सा शासन अधिनियम से लिया गया है? अमेरिका है ना, यो लिख लीजिए। 29 वाला है भारतीय, हाँ वो तो ना कर लीजिएगा 1 मिनट। जल्दी थोड़ा हाथ चलाइए, समझे हो? भारतीय संविधान में सर्वाधिक जो है कि आपको सर्वाधिक चीजें भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। सबसे अधिक कहाँ से लिया गया है? यही भारत शासन अधिनियम 1935 से जो है कि आपको सबसे अधिक जो है कि आपको लिया गया है भारतीय संविधान में। 80%। लगभग बहुत ज्यादा है, परसेंटेज का नहीं, कितना परसेंटेज याद नहीं, सबसे अधिक है ना, 80% है। कहीं पे पता लगता नहीं, है हम आप ही कंफर्म लिखा नहीं, है। हो भी सकता है कहीं लिखा होंगे, हमको याद। यही ना है। कौन? हाँ, इसी को बोला गया था। जवाहरलाल हाँ, नेहरू इसी ने को कहा था। जवाहरलाल नेहरू बोला था, है ना? बिना ब्रेक वाली, बिना इंजन वाली जो है कि आपको, बिना जो है कि ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी, है ना? कभी भी कहीं है ना? धक्का दे देगा सर जी। नहीं, मतलब कि इंजन हैवे नहीं करेगा, रफ्तार पकड़वे नहीं करेगा, इसमें खाली ब्रेकें लगाने का सिस्टम दिया हुआ है ना? अब आते हैं, स्टार्ट कीजिए नया एगो चीज। भारतीय संविधान में विभिन्न स्रोत, लगाइए हेडिंग, भारतीय संविधान में विभिन्न स्रोत, है ना? मतलब कहाँ कहाँ से लिया गया है, कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया गया है ना? और अभी इसी का चल रहा है, तो भारतीय संविधान का निर्माण कर रहे हैं, चैप्टर 3 का ला कर दें, इधर संविधान निर्माण करना स्रोत है सब, है ना? हेडिंग खाली बदल दीजिए, हेडिंग बदल दीजिए। हेडिंग खाली बदल, प्रमुख विदेशी स्रोत लिखिए ना। प्रमुख विदेशी स्रोत, ठीक है। लिस्ट बनाइए। नंबर 1, ब्रिटेन। ब्रिटेन को ही इंग्लैंड कहते हैं, नहीं तो वैसा नहीं करिएगा कि हाँ कोई अलग है। इंग्लैंड, या ब्रिटिश कर लीजिए, ब्रिटिश। यूनाइटेड किंगडम, उसको जो है कि आपको सम्मिलित रूप से कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम कहते हैं सम्मिलित रूप से, ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, है ना? आगे आते हैं, इसका लिखिएगा, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया। पहला लिखिएगा, छोटा करने दीजिए, पहला लिखिएगा संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली। दूसरा लिखेगा संसदीय विशेषाधिकार।
विशेषाधिकार। तीसरा लिखिएगा विधि का शासन। विधि का शासन। विधि का शासन। चौथा लिखिएगा एकल नागरिकता। पांचवा लिखिएगा मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल व्यवस्था। छठा लिखिएगा परमाधिकार लेख रीट। परमाधिकार रीट। सातवां लिखिएगा राष्ट्रपति। आठवां लिखिएगा संसद। नौवां लिखिएगा प्रधानमंत्री। रहने दे क्या और लिख दे? पूरा एक जगह दीजिए। 10वां लिख लीजिएगा और लास्ट द्विसदनीय व्यवस्था। ठीक है, 10 गो चीज वहां से। ठीक है, और किन्हीं को छूट गया होगा, याद वाद आएगा तो बता दीजिएगा कुछ लिया है तो, है ना? सर ये सब्लूसेंट में नहीं लिखा हुआ है प्रधानमंत्री सर राष्ट्रपति? लोकसभा के मंत्री परिषद का सामूहिक दायित्व भी तो है। हाँ तो ये तो क्या लिखा है, यही ना लिखा है मंत्रिमंडल की व्यवस्था, है ना? मंत्रिमंडल अच्छा में। हाँ। हो गया, आगे चले, दूसरा स्टार्ट करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। दूसरा लिखिए। दूसरा अमेरिका। इधर लिखते हैं, अमेरिका का हेला बढ़ाएंगे। दूसरा अमेरिका। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिखा गया? अमेरिका से लिखना शुरू कीजिए। अमेरिका से लिखिए। एक में मूल अधिकार। दो में सर इसमें दोनों अमेरिका आएगा ना, साउथ और नॉर्थ? संयुक्त राज्य अमेरिका कर लीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना? वहाँ अमेरिका मत कीजिए सिन्हा भैया, संयुक्त राज्य अमेरिका कर दीजिए। लिखिए आप ही काट कर वहाँ। ना तो कहीं सही में समझ लेंगे कि अमेरिका खाली हाँ समझ लेंगे। संयुक्त राज्य हाँ लिख देते हैं, हाँ। है ना? संयुक्त राज्य अमेरिका। अब लिखिए पहला मूल अधिकार, मौलिक अधिकार जिसको कहते हैं, अधिकार। दूसरा लिखिएगा न्यायिक पूर्णावलोकन। न्यायिक पूर्णावलोकन। तीसरा राष्ट्रपति का निर्वाचन। निर्वाचन। चौथा राष्ट्रपति का महाभियोग। राष्ट्रपति का महाभियोग। छठा संविधान की सर्वोच्चता। सर्वोच्चता। छठा उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद।
7वां लिखिए। प्रस्तावना में हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ठीक है, प्रस्तावना में हम भारत के लोग। 8वां लिखिए। 8वां लिख लीजिए, मौलिक अधिकार हो गया। स्वतंत्र न्यायपालिका, हाँ यो लिख लीजिए, स्वतंत्र न्यायपालिका। मामा है क्या, कुछ देख लेते हैं पर। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्वलोकन, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय का न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया। हाँ लिखिए, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के, हाँ बोलना, न खोता है ना, खा लेते हो को, है ना। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया हो गया। हटाने की प्रक्रिया। लोक जनहित याचिका लिखिए, 10 नंबर। लोक जनहित याचिका, लोक जनहित याचिका हो गया। 10 गो हूं मैं, ठीक है। 10 गो इसमें भी जो है कि आपको रहा। यहीं से लिया गया है ना। वित्तीय आपातकाल, हाँ वित्तीय आपातकाल भी यही है, ठीक है बोल रहे हैं। वित्तीय आपातकाल। आज सर एक आपातकाल जर्मनी वाला था, वो क्या है? आपात वो उपबंध जो है है। वो आपात का उपबंध है, हाँ आपात में उपबंध। अच्छा आपात उपबंध जो है कि आपको जर्मनी, ठीक है। आपात उपबंध, ये आपातकाल के दौरान अधिकारों का जो निलंबन हो जाता है, यानी हाँ कि जो हाँ रोक हाँ, लगा दिया वही जाता है। आपातकाल में उपबंध, मतलब क्या क्या कल उपबंध निलंबन हो किया जाता गया है। है इसके बारे में जो है कि जानकारी उसमें दिया गया है ना। जब जो है कि अपवाद आपको 20 और आपातकालीन 21 व्यवस्था अनुच्छेद को लगेगी, छोड़कर। है ना, तो जो है कि कौन कौन जो है कि व्यवस्था समाप्त हो जाएगी उसके बारे में उल्लेख जो है कि उसमें किया गया। आपात उपबंध का मतलब वही हुआ, है ना। क्या क्या उसके लिए नियम कानून बनाए गए हैं, यही सब, ठीक ना, यही सब, है ना। चलिए, इतना जो है कि आपको हो गया। कल इसी में बातों को आगे कल बढ़ाएंगे। बातों को आगे बढ़ाते हुए कनाडा जैसे देश से, आयरलैंड देश से, दक्षिण अफ्रीका से, फ्रांस से, है ना, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, रसिया इत्यादि से जो है कि लिया गया विभिन्न स्रोतों को देखेंगे और देखते हुए जो है कि बातों को बढ़ाएंगे। कल केवल और केवल यही क्लास होगा। ये क्लास का समय का निर्धारण हो सके तो टाइम बता देंगे। रात्रियों को जो है कि आपको ज्यादातर निर्धारण इसका किया जाएगा। कल कोई क्लास नहीं होगा, कल संडे है, कल संडे को पूरा ऑफ रहेगा, है ना। कल कोई क्लास का विशेष आयोजन नहीं है, बस एक क्लास का आयोजन होगा। पॉलिटी का लगभग 2 घंटे की क्लास चलेगी। कभी भी जब समय फ्री हो तो हम क्लास ले सकते हैं, ठीक ना। तो कल ग्रुप चेक करते रहिएगा, विशेष जानकारी जो है कि ग्रुप में